नमस्कार बच्चों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम 9th क्लास के साइंस की सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं जो हमने पढ़ा था। पहला चैप्टर क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसमें क्या पढ़ा था? पदार्थ किसको कहते हैं? पदार्थ कणों से बना होता है। ये कण बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद कणों के कुछ गुण पढ़े थे। जो पदार्थों के कणों के बीच में कुछ खाली स्थान होते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। और तीसरा, पदार्थ के कण हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उससे आगे हमने पढ़ा था फिर पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद आज हम देखेंगे कि पढ़ेंगे की समझने की कोशिश करेंगे क्या पदार्थों की अवस्थाएं बदलती है। तो यदि पदार्थ को, किसी ठोस को हम गर्म करेंगे, तापमान उसमें ऊर्जा देंगे, तो उसके प्रभाव से उसकी अवस्था परिवर्तित होता है। इसके लिए हम चित्र के अनुसार जैसा चित्र बनाया गया है, एक बीकर में हम थोड़ा ठोस पदार्थ बर्फ ले लेंगे। बर्फ ठोस अवस्था में होती है, उसे हम बीकर में ले लेंगे और इसे एक स्टैंड के सहारे थर्मामीटर लगा देंगे। इसमें एक लोहे की रॉड से इसे हिलाते रहेंगे और नीचे बर्नर से गर्म करेंगे। जब उसमें ऊर्जा बर्फ के अंदर जाती है, तब पदार्थ के कण के बीच जो गतिज ऊर्जा होता है वो बढ़ जाती है। और जब उसमें ऊर्जा उसमें जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है। और बढ़ते बढ़ते
एक ऐसा स्टेज आ जाता है, ऐसी अवस्था आ जाती है जब वो गतिज ऊर्जा, वो जो उसमें ऊर्जा होती है वो उस कण के आकर्षण के बल से फ्री हो जाता है, उसको पार कर लेती है। और जब वो एक कण का दूसरे कण पे जो प्रभाव होता है, आकर्षण का बल होता है, उससे पार कर लेती है, तो पदार्थ, ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन होना शुरू कर देता है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलना शुरू कर देता है, उसे हम उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, वह उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है, जो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। चूंकि तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक केल्विन है, इसलिए हम बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है, जो 0 डिग्री सी के बराबर होता है। अब हम देखते हैं क्या गलनांक, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देता है, उस तापमान को उस पदार्थ के लिए गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है, और जो कि 0 डिग्री सी के बराबर होता है। अब ये थर्मामीटर में हम देखते हैं जो ये बदलना शुरू हो गया, और जब तक ये बदला नहीं, हम ये बर्नर जल रही है लेकिन इसके टेम्परेचर नहीं बढ़ रहे हैं,
वो उसमें ऊर्जा कहाँ खर्च हो रहा है, तो इस बर्फ को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए या इनके कणों का एक कण से दूसरे कण का आकर्षण बल को से स्वतंत्र करने के लिए ऊर्जा, ये ऊष्मीय ऊर्जा उसमें खपत होती है। और ये ऊर्जा, इस तरह की ऊर्जा को, ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलनांक की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत होती है, उसे उस पदार्थ का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जीरो डिग्री सी पर या 273 डिग्री केल्विन पर ये बर्फ पानी या जल के रूप में बदल जाता है। ये ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद जब इसको गर्म करते रहते हैं, बर्नर जलता रहता है, जब इसकी 100 डिग्री सी पे पहुंचती है, घर तक गर्म करते हैं, तब हम देखते हैं क्या, ये धीरे धीरे पानी उबलना शुरू कर देता है। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है, उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। इसका पानी का क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना है? 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी पे जैसे 100 डिग्री सी पे जैसे ये पहुंचती है, तो ये पानी उबलना शुरू कर देती है। और देखते हैं जो ये क्या होता है, धीरे धीरे पानी वाष्प, जल वाष्प बनकर उड़ना, ऊपर उठना शुरू कर देती है। तब क्या होता है, इसके कण के बीच में जो पकड़ होती है, जो थोड़ी बहुत रहती है द्रव अवस्था में, जब इसमें और उसमें ऊर्जा मिलता है, तो इनके कण का एक दूसरे से
पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं और वह द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देते हैं। वह तापमान न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। और ये धीरे धीरे वाष्प होना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं क्या, ये 100 डिग्री पे ही ये पानी जब तक वाष्प होता है तब तक जो बीच में जो ऊष्मा होती है इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, स्थिर रहता है और धीरे धीरे पानी उबलते रहती है और वाष्पीकृत होते रहती है। तो वो वाष्प वो ऊष्मा कहाँ खर्च होता है, तो पानी को वाष्प बदलने के लिए जो उसके कण के बीच में आकर्षण का बल होता है उससे पूरी तरह स्वतंत्र होने के लिए, फ्री होने के लिए, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने के लिए उस जो ऊष्मा खर्च होता है वह वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वह ऊष्मीय ऊर्जा जो वायुमंडलीय दाब पर एक लीटर जल को जलवाष्प में परिवर्तित होने के लिए जरूरत होता है उसे उस पदार्थ का वाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब यही गुप्त ऊष्मा कारण है जो
100 डिग्री पर पानी, खौलता हुआ पानी और 100 डिग्री पे वाष्प में कौन ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाएगा? तो 100 डिग्री का जो जल वाष्प है वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जल वाष्प जो होती है उसमें गुप्त ऊष्मा भी होती है, और पानी तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो नियत टेम्परेचर पे तो उबलता रहता ही है। और ये गुप्त ऊष्मा जो होती है वो जल वाष्प में अलग से छिपी होती है, गुप्त होती है, जिसकी वजह से 100 डिग्री का जल वाष्प हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक होगा, नुकसानदेह होगा अपेक्षाकृत 100 डिग्री पे उबलता हुआ पानी के। धन्यवाद। श्री सक्सेस पॉइंट के दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।